8-9 बरस हो गया सर रिटायर होना। हमको बाल बच्चा की नौकरी नहीं नीतीश बाबू दे रहा है। हम ये नौकरी बापे दादे से आ रहा 5 रुपया 10 रुपया कर करके हम लोग अच्छी किए। अपना आदमी कहाँ बहाली जाए और नहीं देते तो हम सब आदमी हत्या भाग जाए सचिवालय में। जो जनरल वैकेंसी ये जो सरकार ने कर दी है अरवल जिला में और करने की जो मंशा रहती है सारा घर चौकीदारी मैनुअल का खिलाफ है। आज चौकीदार जब सरकारी हो गया तो कोई चौकीदार 1 साल में रिटायर कर देगा, कोई 2 महीना में रिटायर कर जाएगा, कोई 6 महीना में। इसलिए अपवाद स्वरूप ये कानून बनाया जाए। अपवाद स्वरूप चौकीदारी मैनुअल में लिखा गया है कि जो चौकीदार सेवानिवृत्त होंगे उनकी आश्रितों को एक बार सरकारी नौकरी दी जाएगी। नमस्कार, मैं हूँ विकास कुमार नीरज जो आप देख रहे हैं बिहार जहाज में। अभी हम पहुँचे हैं गर्दनीबाग थाना स्थल। यहाँ पर चौकीदार दफदार बिहार महापंचायत संघ से जुड़े लोग हैं, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सीएम नीतीश कुमार से इनकी कुछ मांगे हैं। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। और ये कार्यक्रम जो धरना प्रदर्शन हो रहा है ये दिवंगत एमपी जो रामाधर सिंह है उनकी पुण्यतिथि के याद में किया गया है। और उनकी मांगे हैं कि जो सेवानिवृत्त और सेवानिवृत्त होने वाले 10,000 चौकीदारों के आश्रितों की बहाली, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के शेष बचे आश्रितों को नियुक्ति पत्र निर्गत कराने, अरवल जिला के जनरल बहाली को बंद कराने हेतु आमरण अनशन किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं, क्या बताते हैं। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संजय सिंह है, मैं संयोजक हूँ डॉक्टर राम मनोहर विचार मंच का। और ये रामोदय सिंह की लड़ाई में निरंतर 89 से आज तक के चौकीदार दफ्तारों और जो भी समस्याएं उनके साथ करते रहा हूँ। आज उनकी पुण्यतिथि है और उनके पुण्यतिथि पर बिहार प्रदेश के चौकीदार दफ्तारों में आज पुण्यतिथि का प्रदर्शन का आयोजन किया है। इसका मुख्य मांग है जो हमारे चौकीदार सेवानिवृत्त होते हैं और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति जो ले लेते हैं उनके जो आश्रित हैं उनकी नौकरी पहले से मिलती थी, बीच में कोर्ट के कुछ इस तरह का उल्टा फैसला आ गया इन लोगों के खिलाफ में जो बहाली बंद हो गई है। मुख्य मांग है सरकार से कि पूर्व की भांति जो सेवानिवृत्त चौकीदार दफ्तार हैं इनकी आश्रितों की बहाली की जाए और जो इनके फैसले के जो इनके खिलाफ फैसला हाईकोर्ट ने किया है उस फैसले को विधानमंडल में अध्यादेश ला करके इस फैसला को निरस्त करे और पूर्व की भांति जो सरकार की फैसला है उसी फैसला के तहत जो सेवानिवृत्त चौकीदार होते हैं या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति जो चौकीदार हो रहे हैं इसके तहत उनकी जो आश्रित है उनकी नौकरी दी जाए, यह मुख्य मांग है। और दूसरी बात जो जनरल वैकेंसी ये जो सरकार ने कर दी है अरवल जिला में और करने की जो मंशा रहती है सारा घर चौकीदारी मैनुअल का खिलाफ है, यह नहीं होना चाहिए। ये चौकीदारी मैनुअल में रामोदय बाबू ने उस समय लिखवाए थे जो अवेजी की सवाल आई थी तो सरकार ने सवाल किया था तो भाई चौकीदार की किसी विभाग में अवेजी नहीं है तो चौकीदारी में क्यों। रामोदय जी ने कहा कि इसलिए होना चाहिए कि अंग्रेज काल से लेके आज तक 200 साल से जो चौकीदारी करते थे थानादार का, तो जो चौकीदार रिटायर कर जाते थे तो थानादार जबरन उनके घर का जो भी आश्रित होता था बेटा बेटी भाई भतीजा उसको मुंडेठा थमा दिया जाता था। आज 200 साल उससे भी ज्यादा करते आ रहा है। आज चौकीदार जब सरकारी हो गया तो कोई चौकीदार 1 साल में रिटायर कर देगा, कोई 2 महीना में रिटायर कर जाएगा, कोई 6 महीना में। तो आज 200 साल से करते आ रहा उसको क्या लाभ मिलेगा। इसलिए अपवाद स्वरूप ये कानून बनाया जाए। अपवाद स्वरूप चौकीदारी मैनुअल में लिखा गया है कि जो चौकीदार सेवानिवृत्त होंगे उनकी आश्रितों को एक बार सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये कानून में था, इसके तहत बहुत बहाली हुई थी लेकिन बीच में कोर्ट का मामला कुछ इस तरह का 6 महीने साल भर में कैसे रिटायर हो जाएगा। आप मान लीजिए जो सरकारी हो गया और सरकारी के 6 महीने बाद उसका उम्र 60 साल हो गया, रिटायर तो हो जाना है। जो पूर्व से करते आ रहे हैं आज सरकारीकरण हुई, आज 6 महीना के बाद उनका उम्र पूरा हो गया, रिटायर हो जाएंगे। 2 महीना में उनके आश्रितों को दिया, हाँ उनकी आश्रित को दिया जाए। और सरकार मान ली थी, चौकीदारी मैनुअल में था ही, कई वर्षों तक बहाली हुई। कुछ लोग छूट गए हैं जो उनके आश्रित लोग हैं उनकी नौकरी नहीं मिली है। और ये सरकार से मांग है कि जितना जल्द हो सके जो बचे हुए लोग हैं उनकी नौकरी दे दे। और जो कोर्ट का फैसला खिलाफ है चौकीदार के खिलाफ में, ये विधानमंडल में इसी सेशन में अध्यादेश ला करके और उच्च न्यायालय के फैसला को निरस्त करके या अपनी सरकार की फैसला बहाल करके इनको नौकरी दी जाए, ये मांग है। और जनरल वैकेंसी नहीं किया से पहले आप लोगों ने सरकार से पहल की थी कि नहीं। ये सरकार से कई बार वार्ता हो चुकी है, निरंतर धरना प्रदर्शन होते रहा है, सरकार के संज्ञान में।
तो सरकार के संज्ञान में है, तो इसके तहत हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। यदि सरकार जानते कि धरना प्रदर्शन हो रहा है, बहुत पहले से कई बार होता, हम लोग जो पहले सरकार विज्ञापन आश्वासन दी थी, कुछ इस तरह का ठोस नतीजे निकले थे। वो सरकार आश्वासन देती रही, फिर कही कि कोर्ट का मामला है, फिर कही कि सरकार विचार करेगी। तो कोर्ट का मामला है तो कोर्ट के फैसला निरस्त करने का आपके पास विधानमंडल का पावर है, तो विधानमंडल में अध्यादेश लाइए, कोर्ट का फैसला निरस्त करिए। गरीबों को चाह रहे हैं कि अध्यादेश ला करके हाँ, ये मुख्य मुद्दा है ही है। अध्यादेश लाइए, उसका फैसला निरस्त करिए, और इन लोगों का जो आश्रित है, उनकी जो बचे हुए लोग हैं, उनको नौकरी दी जाए, यही मुख्य मांग है। और जनरल वैकेंसी पर रोक लगा। आज हम लोग जो है राम अवधेश बाबू जो पूर्व सांसद हैं, उनके चौथी परिनिर्वाण दिवस पर हम लोग यहाँ अनशन पर बैठे हैं। कब तक चलेगा? ये हम लोग तो आर पार की लड़ाई है, जो एंड की लड़ाई है, जब तक करेंगे नहीं तब तक हम लोग यहाँ करेंगे। के साथ कुछ महिलाएं भी हैं, आइए जानते हैं। मांग क्या रहा 2 टका से नौकरी करके हमारा दादा पुरखा आया आदमियों हमर करके 2 टका के नौकरी और 190 में से अथी वाले रिटायर अखन तक बहाली नहीं दे रहा है। बाल बच्चा के सबके गजन कह रहा है, रोजी रोटी मांग रहा है। और की कहबे, अपने बात न कहबे, हमरा बाल बच्चा के रोजी रोटी दे दो, न तो जीवन पर खतर न थे, हमें हटिया भाजी बढ़िया से की करते। सरकार से क्या मांग है? मांगे छियै यह बात, बाल बच्चा के चौकीदारी देते, बहाली करते, जितना बहल हमरा जितना से छूटल उतना आदमी के हमरा बहाली दे, और नहीं देते तो हम सब आदमी हटिया भेजबे ओतऽ जाके सचिवालय में। चौकीदार के बच्चा के बहाली करिए, रोजी रोटी दिए, सब मर रहा है, भूखे जीवन में जैसे खानदानी हो रहा है, नौकरी बाल बच्चा के नहीं हुआ तो क्या मरेंगे। हम लोग के देखिए इसके रात से हम लोग का ये नौकरी वापस दादे से आ रहा, 5 रुपया 10 रुपया कर करके हम लोग अच्छे किए। हम 45 रुपया से हम करना शुरू किए, बाबूजी 5 रुपया से कर रहे थे। संघर्ष करते करते 1 महीना भागलपुर में है, देखिए हम लोग इस संघर्ष में रहा। जगन्नाथ मिश्रा है जी कि हम लोग का उनके कुर्सी बैठ कर्मचारी जगन्नाथ मिश्रा 300 रुपये दे रहे थे, हम लोग का 300 रुपया नहीं लेंगे, 75 रुपया लेंगे, लेकिन हमको चतुर्थी वर्ग के कर्मचारी तकलीफ दे जाएगा। हम लोग का हाथ जेल जाने के लिए तैयार, हम लोग है कि जेल के अच्छी बनवा लें जाने की, सोचे कि एक ही बार की खेती करें। हम लोग कहा कि नहीं जब 50 को, लेकिन हमको डेली है देखिए जवान होते रहे। हम लोग भागलपुर जेल में रहे, और ये है कि जगन्नाथ मिश्रा हम लोग का सरकारी कर्मचारी में हम लोग का देखिए आज है कि हम लोग है कि जब ये चीज के जोगे अब हम लोग का बाल बच्चा के पेट पर लाठी मारे कि हम लोग का देंगे, यहाँ से नहीं बिक्री के रात से हम लोग का चल रहा है, इसे कोई करने वाला नहीं था। इसी को ये मानना पड़ेगा। हाँ, ये उनका मान ही पड़ेगा, इनका मान ही पड़ेगा, जबकि हम लोग ब्रिटिश के राज से आए कि कहीं। ठीक है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं ही 9 बरस हो गया सर रिटायर होना, हमको बाल बच्चा की नौकरी नहीं नीतीश बाबू दे रहा है। हम लोग एकदम भूखे मर रहा है, बाल बच्चा हमको एकदम चौवा रहा है सर। हम लोग 10 बरस को रिटायर होना हो रहा है, अब बाल बच्चा की नौकरी नहीं दे रहा है। अब 5 रुपया की 51 रुपया से नौकरी किए हैं सर। आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे बाप दादा 2, 4, 5 रुपये से लेकर के 51 पर जाकर के रुपये पर जाकर के रिटायर हो गए, मर गए हैं। उनका बाल बच्चा हमरा लोगों का नौकरी नहीं मिल रहा है। 1-1 के बाद लालू यादव कहे थे कि एक बार प्राथमिकता दी जाएगी। अभी तक मान लीजिए शिक्षक सेवानिवृत्ति वाला भी बात हुआ, उसमें भी मंडे कटौती करके जनरल बहाली करने के लिए जा रहे हैं। हमारा मांग है कि हर हालत में हमका वंशावली जो नौकरी है वो दी जाए। हर हालत में वंशावली नौकरी दी जाए, चाहे विधानसभा में अध्यादेश क्यों न लाना पड़े। नीतीश सरकार को इन लोगों ने करो या मरो की स्थिति उत्पन्न करके यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मामला नहीं बन रहा है, खारिज करके विधानसभा में और ये कानून लाया जाए।
वीडियो में इतना ही और मुझे विकास अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें बिहार न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। गांव हो या शहर या सत्ता की लहर या छीना जा रहा हो अधिकार, आपकी आवाज बन रहा बिहार जोहार।